नौजवान दोस्तों और मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ है। पहले जिस तरह की स्थिति थी देश के अंदर, आतंकवादियों से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के तुष्टीकरण के आधार पर चलते थे, तुष्टीकरण के आधार पर देश का सम्मान बढ़ने का काम हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर 7 दशक तक कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन गरीबी से कभी इनका वास्ता नहीं रहा, गरीबी से वास्ता नहीं रहा। इन्होंने हमेशा जाति के आधार पर बांटने का काम किया है, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है, परिवार को बढ़ावा देने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। भ्रष्टाचार को अगर मैं सही मायने में कहूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है मेरे मित्रों, भ्रष्टाचार की जननी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, एक एक वायदा आपके साथ पूरा किया है, एक एक वायदा पूरा किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हर क्षेत्र में काम किया है, काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसमें अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ, महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब, देखो 5 मिनट भोले बाबा की सौगंध है। अगर चाहे भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। लोगों को देने देखो, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि मैं गांव में 1 रुपए बेचता हूं, 15 पैसे पहुंचता है, 15 पैसे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, रुपया घिसता था क्या? वो सड़क पर चल करके आता था क्या? जब वो घिस जाता था पूरा 15 पैसा ही उसमें से बचता था। ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे, कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी कहते थे। मैं आपसे यही कह रहा था, ये नरेंद्र मोदी जी का युग है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलेगा। अगर किसी ने, उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया तो वापस निकाल लूंगा। अब आप देख सकते हैं, ये कह रही ईडी आ रही है, कोई कहता है सीबीआई आ रही है। अरे भाई आपको डर क्यों लग रहा है? जब आपने गलत काम किया नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया तो गलत, आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर इसीलिए लग रहा है कि आपने जनता के पैसे पर डाका डालने का काम किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है। जिस गरीब के पास योजना पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से बदलाव किया है। आने वाले समय में बहुत कुछ बाकी है। हमारे संकल्प पत्र में पहले से घोषणा पत्र में था, धारा 370 हटाने का काम करेंगे। हटाई के नहीं हटाई? अरे आप बताइए, हटाई के नहीं हटाई? हटाई के नहीं हटाई? ये कांग्रेस ही कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, धारा 370 हट नहीं सकती। अरे कुछ हुआ क्या?
अरे कुछ हुआ क्या बताइए? ये कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, बीजेपी का जुमला है। अरे बना का नहीं बना, बना का नहीं बना। और इन्होंने तो राम जी को भी काल्पनिक बता दिया था और राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था। जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया उनमें से राम ही निकल गए, राम ही निकल गए। अभी जवाहर जी कह रहे थे कि वो तो टिकट कह रहे हमको तो जबरदस्ती दे दिया, कई लोग वापस दे रहे हैं, कई लोग अभी भी कह रहे हैं अरे साहब आप गए तो प्रचार नहीं, तुम तो प्रचार भी नहीं करें। ये स्थिति कांग्रेस की हो रही है। अरे मैं कहता हूं कांग्रेस के लोगों, आपको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक राज करती थी, सभी प्रदेशों में उसका राज था, आज क्या हो गया? क्योंकि तुम्हारी नीति और नियत ठीक नहीं थी। तुम्हारी ये भ्रष्टाचार की कहानी और ये तुष्टीकरण की कहानी, देश को बर्बाद करने की कहानी जनता समझ चुकी है। इसलिए आपको पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया। क्या कहना सब आए थे तो कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब, आपकी सरकार चलाने की मजबूरी होगी, लेकिन इस जनता को भ्रष्टाचार में डुबोने की किसकी जिम्मेदारी थी? किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे थे? उन युवाओं के आंसू जिन्होंने पेपर दिए, उन किसान पुत्रों की हालत देखिए। ये सोची तो पहले भी थी। कहां गए थे गहलोत साहब? कहां तुम्हारी एसओजी गई थी? हमने जनता के बीच में वादा किया था, हमने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एसआईटी गठित करेंगे, और जिन्होंने पेपर नकल का काम किया है उनको अंदर डालने का काम करेंगे, अंदर डालने का। और आपने देखा होगा 85 लोग तो आ गए, संख्या और बढ़ रही है, 3-4 की आज कल और बढ़ गई है, 90 हो रहे हैं, धीरे धीरे 100 भी होंगे। लेकिन ये तो वो थे जिन्होंने नकल की थी, लेकिन अभी शोरूम वाले बाकी है ना, अभी शोरूम वाले बाकी है ना। उनको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है बताइए? उनको अंदर करना है कि नहीं करना है? अरे मैं कहता हूं आपसे, इन्होंने जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया। ए मेरे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, आप इस मेरे मुल्क के मालिक हो, आप इस देश को चलाते हो, देश का काम आप करते हो। लेकिन जिस तरह के लोग आते हैं, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। जो है उनको सबको सलाखों के बीच में डालने का काम ये सरकार करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, किसान के दर्द को मैं जानता हूं। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब तक किसान और गांव खेत से निकले हुआ व्यक्ति ऊपर नहीं पहुंचेगा, उसको हमारी समस्याओं की जानकारी नहीं होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी से निकले हैं, उन्होंने गरीबी को नजदीकी से देखा है, वो माता बहनों की समस्या जानते हैं, वो मेरे किसान की समस्या जानते हैं, वो मेरे मजदूर की समस्या जानते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं, उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं, किसान की योजनाएं उन्होंने इस देश और प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया है, लागू करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी ईआरसीपी की योजना है, हमने कितना महसूस होता है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चंबल नदी बह करके जाती है और हम नदी की पार पर प्यासे बैठे रहते हैं, हमारी खेती प्यासी रहती है।
मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ERCP की योजना को कांग्रेस ने लटकाने का अटकाने का काम किया और हमने 1.5 महीने में उस योजना को समझौता भी किया और आगे जल्दी शिलान्यास भी होने वाला है। मेरे धौलपुर, करौली, भरतपुर और 21 जिलों को पीने का भी पानी मिलेगा और सिंचाई का भी पानी मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि किसान की समस्या को कौन जान सकता है, क्योंकि किसान पानी के लिए परेशान होता है। खेत पर जाता है तो एक पानी की कंटर लेकर के जाता है, पानी की पहले व्यवस्था करता है। खेत में मजदूर भी लगते हैं तो उनको भी पहले पानी की व्यवस्था करता है। जब उनको लेकर के जाता है, अरे इनको क्या पता है, ये तो फार्म हाउस वाले हैं, इनको पानी की, किसान की चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस योजना का शिलान्यास भी हम ही करेंगे और उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों। ये लोग जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। और आप देख रहे हैं, आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते हैं, कांग्रेस की तो स्थिति ये हो गई, 4 लोग, कोई अगर लोकसभा से 10 लोग चले जाए और कोई कहे कि आप हमसे समझौता कर लो, तो वो तो तैयार बैठे हैं ना, वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं आइए भाई साहब, कम से कम आप टिकट ले जाएंगे तो आप चुनाव तो लड़ लेंगे, हमारे तो सब लोग दूर भाग रहे हैं, कोई चुनाव में आना ही नहीं चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, जिसकी नीति और नियत में खुद होता है उसका यही इल्जाम होता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, 70 साल के अंदर इस कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, इन जो ये परिवार की पार्टी है या जाति की पार्टी है, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने राजनीतिक दलों का और राजनेताओं का भरोसा खोने का काम किया है। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। ये देश की जनता को विश्वास है, देश की जनता को विश्वास है, इसीलिए तो कहते हैं चलो ना चल रहा है काम, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और इसीलिए तो मोदी जी को चुनते हैं। यही कहना चाहता हूं मैं आपसे। अब की बार मोदी जी ने कहा है, अब की बार फिर एक बार आप सभी तैयार हैं तो ऊपर हाथ खड़े करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 2014 और 2019 में लगातार आपने भाजपा को जिताया है। मुझे भरोसा है अब की बार भी जिताओगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा